अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और गर्मियों में आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूँगी कि अगर आप भी चाहती हैं कि गर्मियों में काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाए और हमारे काम बिल्कुल गर्मी ना लगे, हमें पता ही ना चले हमने सारे घर के काम कर लिए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। अभी तकरीबन टाइम है 5 बजे का। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि जितनी देर में मेरा बेटा उठता है या मैं ऐसा करती हूँ कि अब ना 5 बजे, साढ़े 4 बजे रोशनी हो जाती है और साढ़े 6 बजे तो इतनी सर पे धूप आई होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई होती है ना। तो अभी ऐसे ही है, तो आप कोशिश किया करेंगे सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपने सेहन का, छत का, जहाँ बाहर का काम है ना वो कर लिया करें। इसीलिए नमाज़ पढ़ें सबसे पहले। नमाज़ पढ़ने के बाद जो घर के बाहर वाले काम है ना वो कर लिया करें। जैसे पानी वगैरह लेकर आना है फ़िल्टर का, या आपने कोशिश करेंगे झाड़ू लगाना है छत से या सहन से, तो वो काम पहले कर लिया करें। गार्डन से आपने सफाई करनी है वो कर लिया करें। तो ये कोशिश किया करें। अभी ना हम लोगों ने घर में ना मिस्त्री वगैरह लगाए हुए थे, सोना उसको पानी वगैरह लगाते थे ना टाइल्स वगैरह को, तो वो सारी मट्टी मट्टी हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद ना मैं धो लूँगी। यहाँ पे फिर मैंने आवाज़ दे के अपने बेटे को भी जगा लिया था, वो भी उठ जाता है सुबह सुबह। और वो फिर ये होता है ना कि जल्दी हम उठ जाए ना, तो फिर हमारी ये रूटीन होती है कि अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिर जो ही स्कूल से आते हैं तो हम लोग सो जाते हैं, फिर 2-3 घंटे हम सोए रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि दिन के टाइम आप ज़्यादा रेस्ट करें, रात के टाइम थोड़े से काम कर लें या सुबह के टाइम थोड़े से काम कर लें। तो इसीलिए फिर मैं अपने काम जितने भी होते हैं ना, मैं अपने बेटे के स्कूल जाने से पहले पहले थोड़े से ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन जो कुछ कुछ दिन से तबीयत नहीं थी ठीक है, तो थोड़े से लेट शुरू किए थे। लेकिन अब मैंने रूटीन बनाई है कि सुबह फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद जितने भी काम होते हैं ना वो साथ साथ कर लिया करूँ। जैसे कि अभी बाहर सेंध धोना था, बाहर का सारा काम वगैरह करना था, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने कहा चले आज आप लोगों को बताती हूँ। और मैंने ना झाड़ू लगाने के बाद फ़ौरन से अपने छत को अच्छी तरह से धो लिया था, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी भी जब वेस्ट होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार बिजली का भी मसला होता है, फिर मोटर ऑन होती है बार बार। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये भी बताऊंगी कि आप लो बजट में रह के अपनी बिजली के बिल को कैसे बचा सकते हैं। देखें, कोशिश किया करें कि अगर आपके कपड़े हाथ से साफ़ होते हैं तो हाथ से धो लिया करें, ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल ना किया करें। लेकिन अगर आपने उसमें बेडशीट्स वगैरह धोनी है या ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने हैं ना, तो आप ये किया करें कि हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा मशीन लगा लिया करें। ठीक है, इस तरह कर लिया करें। बाकी एक्स्ट्रा लाइट सारी ऑफ़ कर दें, क्योंकि गर्मी में ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कहते हैं ना एलईडी लाइट होती है अगर रूम में, वो छोटी सी ऑन कर लें। ठीक है, बाकी सारी लाइट्स ऑफ़ कर दें। और फ्रिज का जो इस्तेमाल है ना वो तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा, दिन को लगा रहने दें, रात को ना थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया करें। ठीक है, तो इस तरह से बचत किया करें। मैं तो ऐसे ही बचत करती हूँ और ऐसे ही घर चलाती हूँ। और बाकी रही बात पंखों वगैरह की, पंखे तो हमारे लगते हैं लेकिन उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। आजकल ना हमारे यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोड शेडिंग जो है ना वो बिल्कुल कम हो गई हुई है। लाइट कोई नहीं ऑफ़ हुई, आज तकरीबन 24 घंटे हो गए, हमारी एक दफ़ा भी लाइट नहीं ऑफ़ हुई। और ये होना चाहिए कि देखें, अगर लाइट नहीं ऑफ़ हो रही तो आप लोगों को घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा ऑन नहीं करनी चाहिए। जैसे टीवी ऑन रहता है, कोशिश किया करें कि घर में जो एक्स्ट्रा टीवी ऑन है, लाइट्स ऑन है, इनको ऑफ़ रहने दिया करें। और जो चार्जिंग में लगे होते हैं बाज़ दफ़ा चीज़ें वगैरह, उनको भी उतार के रख दिया करें ना। हमारे ऐसे होता है ना कि 2-3 दफ़ा ना हमारा ट्रांसफार्मर जल गया हुआ है, मई में जाके और जून में ही जलता है। तो इतना मैंने मुश्किल टाइम देखा हुआ ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सो उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद मैंने कहा कि चलें रूम की चादर वगैरह सही करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने घर के काम वगैरह कर लिए थे, बर्तन धो लिए थे। अभी तकरीबन टाइम है शाम का, और शाम के बाद मैंने ये ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो थोड़े से रह जाते हैं वो कर लिया करूँ। जैसे हंडिया बना लिया, आटा गूँध लिया, तो थोड़े बहुत जो काम होते हैं ना वो मैं शाम के टाइम करती हूँ। सो उसके बाद जी सुबह के बर्तन मैंने धो लिए थे, ये शाम के बर्तन थे। तो फिर मेरा ये दिल था कि अभी मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, साथ हंडिया रखनी है और साथ मुझे मशीन भी लगानी है। अच्छा, मैं हाथ से कपड़े धो लेती हूँ, अगर मुझे ना हो ना कि मेरे बेटे के स्कूल की 2 ही शर्टें हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन अभी तकरीबन हफ्ता हो गया था, मैंने मशीन कोई नहीं थी लगाई है, क्योंकि बेडशीट भी हुई हुई थी। तो फिर मेरा ये दिल था कि मैं साथ साथ ना जल्दी जल्दी से घर के जितने भी काम हैं वो कर लूँ और साथ मशीन लगा लूँ। अच्छा, और कोशिश किया करें कि गर्मी में ना पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। बाहर अगर आप छत पे ना कोई छोटी सी पानी वाली प्लेट्स रख लें या कोई परात वगैरह रख लें, जिसमें चिड़ियों का पानी, कौओं का पानी, परिंदों का पानी, जितना भी हो ना वहाँ पे रख लिया करें। ठीक है, और दाने पानी का उनका बंदोबस्त करें, क्योंकि देखें ये बेज़ुबान जानवर हैं, इनकी अगर दुआ लग जाती है ना तो हमारे रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें आती हैं। तो इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, मैं सबसे पहले उनकी परात वगैरह, उनकी जो पानी का बंदोबस्त है ना वो पहले करके रखती हूँ। अभी कोशिश करी थी कि जितने भी काम है ना वो इसी टाइम पे हो जाएँ। और नाश्ता किया था हम लोगों ने ब्रेड और साथ चाय ही, हम सिंपल नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद रात को जो मैंने सालन बनाया हुआ था, आलू और चिकन का सालन बनाया हुआ था, वो हमने खा लिया था दिन को। और अभी तकरीबन कुछ भी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। मेरा सिंपल ये दिल था कि अभी जो है ना मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ भी कस्टर्ड बनाने लगी थी। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, जहाँ पर आपको लग रही है अभी ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ों को कंट्रोल करें अपने ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल भी गर्मी में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। मैं तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मैं थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ खा लूँ मेरे साल में दर्द शुरू हो जाती है। तो ठंडी चीज़ खाने का दिल कर रहा
हो तो आप कोशिश क्या करें, सेवइयाँ बना के रख लिया करें, कस्टर्ड बना के रख लिया, खीर बना लें। तो दूध मैंने ना तकरीबन आधा किलो करके ना इस्तेमाल किया, तो 1 किलो दूध पड़ा हुआ था। फिर आधा किलो की आज से कस्टर्ड बना लूँगी, तो आधा किलो जो बचेगा तो कल जब फ़खर स्कूल से आएगा ना सेवइयाँ बना लूँगी। तो कोशिश किया करें थोड़ा थोड़ा ना दूध बचा लिया करें। ये अभी थोड़ा सा बचा, बाकी किलो अभी फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करें और इस तरह करके ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अभी ना हमारे यहाँ पे वाटरमेलन थोड़े सस्ते हुए हैं, वो बता रहे थे कि पता नहीं 200 रुपये का था, इतना अच्छा वाटरमेलन इतना बड़ा लेकर आए थे। तो ये है ना कि अपने बच्चे, अगर बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी आप लोग देंगे ना, फ्रूट्स वगैरह पे देखें, कोशिश करें। आपके बच्चे भी फ्रूट नहीं खाते, मेरे भी नहीं खाते, ठीक है। तो आड़ू लाए थे, उधर के उधर ही पड़े रहे हैं, सिर्फ मैंने खाया और मेरे हस्बैंड ने, वरना फ़खर ने तो आड़ू को देखा भी नहीं है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि यार थोड़ा सा भी हो, लेकिन गर्मी है, गर्मी में अब जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और प्रॉपर जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उनको टाइम पे लिया करें। क्योंकि देखें, एक ये गर्मी है ना, ये वक्ती है और ये तकरीबन 2-3 माह रहेगी फिर चली जाएगी, लेकिन इसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ना जब भी गर्मियाँ आती हैं ना, पहले ऐसे नहीं था होता, पहले तो पता ही नहीं था होता कि गर्मियाँ आ रही हैं, या कोई स्कूल जाया करते थे और पता ही नहीं था होता ट्यूशन भी जाना है, फिर मस्जिद भी जाना है, सारे काम हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उसकी निस्बत अब कुछ ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल से आता है ना, तो मैं उसके फेस की तरफ देखती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में रेड हुआ होता है और जब ट्यूशन से आता है तो तब भी उसे गर्मी लगी होती है। तो कोशिश क्या करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा शावर लें और अपने बच्चों को भी सब फ्रेश कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े बनाएं, नहलाएं डेली। तो ये जो कुछ टिप्स थी, मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मेरा जो कस्टर्ड था वो रेडी हो गया हुआ था। पानी का इंटेक जितना हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पिएंगी ना उतनी आपको गर्मी कम लगेगी, ठीक है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं ज़्यादा ना आजकल पता है क्या हुआ है, मैंने बिल्कुल नीम गर्म पानी होता है ना वो पीना शुरू किया हुआ है। पता नहीं किधर से मैंने सुन लिया था कि इससे वेट जल्दी कम होता है, लेकिन आज जो है ना मैं काम कर रही थी ना, तो मैंने जब वो गर्म पानी पिया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं जैसे मैं कोई कहवा पी रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा गर्म मिला के ना वो पी लिया था। और जितनी देर में मेरा कस्टर्ड वगैरह रेडी होता है उसको मैं फ्रिज में रखूँगी डाल के। और अभी ना थोड़ा सा गर्म था, मैंने कहा कि मैं इतनी देर में ना जाके मशीन में कपड़े डाल आती हूँ। अच्छा, आजकल ना मेरे बेटे की जो वाइट कलर की शर्ट्स थी, मैंने ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, तो बस मशीन में ही वो साफ़ होती हैं। घर में अगर ब्रश से साफ़ की जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ा ख़राब हो जाता है। और साथ बेडशीटें थी और मेरे भी कुछ कपड़े थे और मेरे हस्बैंड के भी थे। फिर मैंने कहा मशीन ही लगा लेती हूँ, हाथ से क्या धोऊँगी। काफ़ी देर हाथ से धोने के बाद भी बंदा फिर थक जाता है। गर्मी है ना, तो मेरा जितना दिल करता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी बस मैंने क्या किया कि इसकी ना बाजू मैंने ना फोल्ड करके इसको स्कूल में भेजा होता है। गर्मी है ना, हाफ शर्ट नहीं है इसकी, फुल बाजू है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको टाई वगैरह ना बना के भेजूँ, ज़्यादा इजी जितना रिलैक्स कर सकती हूँ कर लूँ। अल्लाह करे छुट्टियाँ हो जाएँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि छुट्टियों वालों इनको तो कोई मैं कहती हूँ चले टाइम शार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बस फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी ना। तो बाकी यहाँ पे जी बस जल्दी जल्दी से मैं अब कपड़े धो लूँगी और साथ साथ मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया था, बाल्टी से मैं पानी डालूंगी। अच्छा, पाइप लाया हुआ था, लेकिन फिर मैंने यही कहा कि मैंने कहा आपको नीचे से दोबारा पाइप मंगवाई और फिर दोबारा से कपड़े धोए, तो फिर मैंने ना बाल्टियों से पानी का इस्तेमाल कर लिया था। अब इसको मैं लगा के जो बाहर थोड़ा सा काम करने वाला है वो कर लूँगी। आटा मैंने गूँध के रख दिया था सुबह के लिए, कल दिन के लिए। और अभी मैं ये सोच रही थी कि सुबह क्या पकाना है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मेरे माइंड में कुछ चीज़ समझ नहीं थी आ रही। और यही है कि सुबह जो है ना वाइट कलर के जो चने होते हैं वो बना लूँगी, सफ़ेद चने और साथ चावल ना, यही मेरा माइंड बन रहा है। अब देखें फिर क्या करते हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं मशीन को लगा दूँगी और मैं चलती हूँ बाहर आई। और बाहर आते साथ ही फिर मैंने कहा कि इसको डिश आउट करके ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँ। अच्छा, केक वगैरह हो ना तो फिर चलो ये होता है कि अच्छा लगता है, लुक भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। केक वगैरह घर में कुछ भी नहीं था। पिछली दफ़ा मैंने ब्रेड डाली थी ना, तो मेरा बेटा कहता मम्मा ब्रेड वाला मज़े का नहीं होता, आप सिंपल बना लिया करें। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ले आए थे नाश्ता भी, नाश्ते में जनाब ब्रेड थी और साथ ये जैम मंगवा ली हुई थी। तो बस ना अंडे ख़त्म हुए थे, मैंने कहा डेली का मसला है, अंडे 30 रुपये का एक है, तो फिर हम जो है थोड़ी सी जैम ही लगा लिया करें, साथ तो साथ चाय पी लिया करें। गर्मी में ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पता नहीं लोग कैसे नान चने खा लेते हैं, हलवा पूरी खा लेते हैं। हमसे उसके बाद जी मैं कपड़े वगैरह धोऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मैं मोबाइल नहीं उठा सकती। तो चले जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और कल वाला व्लॉग जो होगा ना इंशाल्लाह इससे मज़े का होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अपनी अम्मी के घर का होम टूर भी शेयर करना है। आप लोग मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कल जाएंगे अपने मायके थोड़ी देर के लिए और आप लोगों के साथ अपने घर का होम टूर सारा शेयर करूँगी। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर जी बस मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।